नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। कहा, जल संरक्षण और जल प्रबंधन आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश अभियान का किया शुभारंभ। राज्य के लोगों को स्थानीय सांस्कृतिक विविधताओं से परिचित कराना और कोविड महामारी से प्रभावित राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है इस अभियान का लक्ष्य। नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। छिछोरे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मनोज बाजपेयी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित। सिक्किम को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किया गया घोषित। आज विश्व जल दिवस है। यह दिन ताज़ा पानी के महत्व और जल संसाधनों की स्थायी प्रबंधन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। जल दिवस का लक्ष्य विश्व भर में जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना और 2030 तक सबके लिए जल और स्वच्छता सेवाएं सुनिश्चित करने का सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इस वर्ष का विषय है जल के महत्व को समझना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर वर्षा जल संचय के जल शक्ति अभियान कैच द रेन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस अभियान का नारा है, वर्षा जल की बूंदें जहां गिरे जब भी गिरे एकत्र करें। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना लागू करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। इस बार जल शक्ति अभियान में विशेष ये भी है कि इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को शामिल किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर के DK कन्वेंशन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य में डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, पर्यटन मंत्री नाकाप नालो सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश अभियान के तहत राज्य में कोविड महामारी से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रतिभागियों को वर्ष 2021 में राज्य के कम से कम 10 पर्यटन स्थलों के भ्रमण की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देखो अपना प्रदेश अभियान का मकसद राज्य के लोगों को प्रदेश के सुदूर इलाकों का भ्रमण कराने के लिए प्रोत्साहित करने और पर्यटन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने पर्यटकों के 3 समूह को रवाना किया जो आगामी सप्ताह में निर्धारित पर्यटन सर्किट को कवर करेंगे। करना होगा और ये इन्वेस्टमेंट आप लोगों का बेकार नहीं जाएगा। इसमें बहुत सारा रिटर्न्स जो है बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। अभी जीरो का अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तो अभी याद आया कि वहाँ पे एक अभी मूवी भी शूटिंग हो रहा है। आप सबको पता है कि टूरिज्म क्षेत्र में हम लोगों का पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1997 में तवांग इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि कोयला का मूवी वहाँ शूट हुआ था, और शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित का। तो उसमें बहुत छोटा सा पोर्शन तवांग में शूट हुआ, लेकिन अभी तब से लेके अभी तक इतना टूरिस्ट आता है वहाँ पे। तो इस बार जो जीरो में जो शूट हो रहा है
तो मूवी का 95% पूरा यहाँ अरुणाचल में भी शूट हो रहा है। होपफुली जब नेक्स्ट ईयर ये मूवी रिलीज होने के बाद हमारा इस अरुणाचल प्रदेश और खास करके जीरो एरिया और सेंट्रल बेल्ट में टूरिस्ट का काफ़ी इनफ्लो होगा, ये हम पूरा उम्मीद करते हैं। हालांकि हमारा प्रॉब्लम एक है कि एकोमोडेशन का, लोग जाने से रहने के लिए सुविधा नहीं है, तो उसका फ़ायदा लेना होगा। अभी हम क्या है, इसीलिए हमारा यहाँ हमारा अपना जो अनएम्प्लॉय लड़का है उनको प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना को हम डबल कर दिया है। उसका जो फंडिंग है 10 करोड़ था, अभी 20 करोड़ कर दिया है, ताकि हमारा लड़का लोग, हमारा जितना भी अनएम्प्लॉय लड़का है उसे लाभ उठा सके। लोन लेके चाहे रेस्टोरेंट करे, चाहे होटल करे, तो इससे और टूरिज्म का उन्नति हो और टूरिज्म का प्रोग्रेस हो। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ऐसे है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में अब जो ईटानगर में जन्म लिया हुआ यहाँ का लोकल जो है मेंग्यो कहाँ है उसको पता नहीं है। जैसे हमारा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, दापरी जो वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी को पता नहीं है लेकिन तकसीम कहाँ है। और यहाँ ऐसे है कि अब ईटानगर वाला तवा बोल के पिक्चर बहुत लेता होगा, लेकिन तवा देखा नहीं है। तो अरुणाचल में टूरिज्म के एक्टिविटीज को आगे ले जाना है तो हम खुद को जानना सबसे जरूरी होता है, हम क्या है। देखो अपना प्रदेश अभियान पर हमारे संवाददाता प्रियभांशु रंजन ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की खास बातचीत। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने देखो अपना प्रदेश नाम की एक योजना शुरू की है, जिसमें जो टूर ऑपरेटर्स हैं और जो राज्य के लोग हैं उन्होंने हिस्सा लिया। और राज्य के लोगों से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो 2021 के अंत तक राज्य के कम से कम 10 जगहों को विजिट करें जो पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा इस योजना का जो मकसद है वो देखो अपना देश की जो केंद्र सरकार की योजना है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन इसी से जुड़ा हमारा सवाल है मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी से कि देखो अपना देश के लिए जो है उसमें अरुणाचल प्रदेश में भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टूरिस्ट आएंगे बाहर से, लेकिन अभी यहाँ ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, इनर लाइन परमिट इशू नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखो अपना देश योजना कैसे आगे बढ़ेगी? ये देखो अपना देश जो कार्यक्रम है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका घोषणा किया था, तो उसी लाइन पर आज जो फ्लैग ऑफ हो रहा है वो देखो अपना प्रदेश। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जोग्राफिकली काफ़ी बड़ा है, बीइंग एन अरुणाचल सभी लोग अपना प्रदेश को भी वो लोग देख नहीं पाता है। तो जो आपका जो सवाल है कि देखो अपना देश का लाइन में अरुणाचल किस प्रकार से जो योगदान करेंगे, और आपको जो सवाल में पूछा है कि ILP के बारे में पूछा है और ट्रेन सर्विस के बारे में पूछा है। अरुणाचल प्रदेश देखिए बीइंग एन ट्रैवल स्टेट, हमारा यहाँ कुछ भी प्रकार का जो डिजीजेस फैलता है तो ट्राइबल्स लोग काफ़ी उसमें काफ़ी प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। तो इसलिए आज कोविड का सिचुएशन भी अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छा से डील कर पाया। और अभी देखिए कि देश में कहीं कहीं बड़े राज्यों में कोविड का मामला अभी बढ़ रहा है, तो हम लोग एट वन गो में तो पूरा टूरिज़्म क्षेत्र को हम लोग ओपन नहीं करेंगे, और ट्रेन का भी हम लोग अभी इतना इमीडिएटली नहीं करेंगे क्योंकि केसेस काफ़ी बढ़ रहा है। तो इन मीन टाइम में अपना प्रदेश में लोगों को कहा कि अपना प्रदेश तो आप लोग पहले घूम लें। सब लोगों को अपील किया है कि बाई 2021 इस साल में सभी लोग कम से कम 10 टूरिस्ट लोकेशन अपना यहाँ पे घूम लें। और जैसे कोविड का सिचुएशन बाकी स्टेट्स में थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है, डेफिनेटली हम लोग 100% टूरिज़्म के लिए हम लोग खोल देंगे। मेरा दूसरा सवाल है सर कि अभी जो देखो अपना प्रदेश आपने लॉन्च किया है वो मार्च एंड में लॉन्च हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अप्रैल से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और वो अगले 6 महीने तक यानी सितंबर अक्टूबर तक जारी रहता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बारिश का मौसम शुरू हो जाने के कारण ये योजना बहुत सफल नहीं हो पाएगी, ऐसी आशंका है? देखिए ये देखो अपने प्रदेश में जो हमने जो अपील किया है वो तो गवर्नमेंट का तरफ से एक तो रिक्वेस्ट है सभी जनताओं को। इसका नेसेसरीली मतलब ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको इस साल में 10 प्लेसेस ही देखना है, बट बारिश भी एक फैक्टर है। मगर हमारे यहाँ तो क्योंकि मैं अपने ही प्रदेश का लोगों को अपील कर रहा हूँ, तो बारिश के साथ में बैठना और बर्फ़ के साथ में बैठना तो यहाँ का अपना हम लोगों का जीन में ऑलरेडी बस चुका है, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और सर अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं, सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं, तो उन चीज़ों पे कैसे काम किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे चैलेंजेस बहुत है।
तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। पिछले 5-6 सालों में जिस प्रकार से कम्युनिकेशन सेक्टर में जो मदद मिला है, भारत सरकार का अटेंशन मिला है, तो हमारा रोड कनेक्टिविटी अभी काफ़ी सुधर गया है। सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का काम जो है ट्रांस अरुणाचल हाईवे का जो पैकेज है उसका अंदर में चल रहा है, और बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का काम ऑलरेडी भी ख़त्म भी हो चुका है, और किसी जो बचा होगा वो भी टाइमली ख़त्म हो जाएंगे। और सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है, उसमें केंद्र सरकार की योजनाओं का आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? टूरिज़्म क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान रहा है। बहुत सारा कार्यक्रम, उनका जो फ्लैगशिप्स जो फंडिंग पैटर्न है कि अपना यहाँ पे अरुणाचल में बहुत यहाँ पे मिला है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म हम लोगों को मदद कर रहा है। अभी रिसेंटली जो हम लोगों को प्रोजेक्ट मिला है वो परशुराम कुंड का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसका टेंडरिंग प्रोसेस अभी ऑन है। तो इस प्रकार से बाकी क्षेत्र में भी हमारा ईस्टर्न साइड में हो गया, वेस्टर्न साइड में तवांग साइड में हो गया, कामिंग साइड में हो गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का काफ़ी सारा प्रोजेक्ट हम लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है। पर्यावरण संरक्षण और जैविक संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्य भर में शुरू किए गए अरुणाचल एयरगन सरेंडर अभियान के तहत ईस्ट सियांग जिले के रंगंग गांव में 6 लोगों ने जिला वन अधिकारी तासी मुजा और आदि बान कबांग के महासचिव तालुत सीराम की मौजूदगी में अपना एयरगन सरेंडर किया। उन्होंने वन्य जीवों की रक्षा की शपथ ली। जिला वन अधिकारी ने सभी लोगों से वन्य जीवों की रक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एयरगन सरेंडर अभियान से जुड़ने की अपील की है। देश भर में कराए गए राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर ईटानगर शहर को देश के सबसे गंदे शहरों की सूची में शामिल किए जाने को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य सचिवालय में ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फसांग और सभी पार्षदों के साथ बैठक कर राजधानी क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करने को कहा। मुख्यमंत्री ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र में स्वच्छता और कचरा के निपटारे की प्रणाली को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। श्री खांडू ने कहा कि शहर में 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और IMC के सभी 20 वार्डों में स्थानीय लोगों की जन भागीदारी से स्वच्छता बनाए रखने से पर्यटकों के बीच राज्य की छवि अच्छी होगी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार राजधानी ईटानगर की जनसंख्या 1 लाख है, जिसमें 19,580 परिवार है और प्रतिदिन 50 मैट्रिक टन ठोस और गीला कचरा निकलता है। IMC के मेयर तामे फसांग ने कचरा प्रबंधन के लिए बहुत कम राजस्व कलेक्शन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि IMC के पास डोर टू डोर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए केवल 20 कर्मी हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग द्वारा जल आपूर्ति बिल के साथ कचरा संग्रह शुल्क को शामिल करने का सुझाव दिया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर के हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर जमुना बिनी को भूटान स्थित वर्ल्ड लिटरेरी फोरम फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स द्वारा इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस के टाइटल से नवाजा गया है। डॉक्टर बिनी जनजातीय महिलाओं की समस्याओं, जनजातीय पहचान और संस्कृति पर लेखन के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें इस साहित्यिक फोरम द्वारा विश्व में शांति, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता और अंतर धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान दिया गया है। फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स ने मेरे लेखन के सम्मान में मुझे इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर पीस का खिताब प्रदान किया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे परिवार के साथ साथ मेरे प्रदेश के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। कल रात से लगातार बधाई संदेश, निरंतर बधाई संदेश आ रहे हैं। आज नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। वर्ष 2019 के लिए घोषित इन फिल्म पुरस्कारों में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है। सोहिनी चट्टोपाध्याय को बेस्ट फिल्म क्रिटिक, सिक्किम को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, हिंदी और इंग्लिश फिल्म कस्टडी को बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म, इंग्लिश फिल्म स्मॉल स्केल सोसाइटीज़ को स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। केसरी फिल्म के तेरी मिट्टी गाने के लिए बी प्राक को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और ताशकंद फाइल्स फिल्म के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री को बेस्ट स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर का पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2019 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए 461 फिल्मों को शामिल किया गया था।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती से दांडी तक की यात्रा की कड़ी में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कल भरूच जिले के करेली से गजेरा तक पदयात्रा की। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी यात्रा की तर्ज पर शुरू की गई इस यात्रा में एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। विकास मंत्री ने यात्रा दल में शामिल होकर पैदल यात्रा की, यात्री दल का मनोबल बढ़ाया और महात्मा गांधी के बताए पथ पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।